साथियों, विधानसभा का सत्र सरकार ने 8 विधायक नए लेके आई। 9 करोड़ जनता की ये सरकार है। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता इस सरकार की मध्य प्रदेश में भयावह बेरोजगारी है। प्राथमिकता किसानों को अद्भुत और अकल्पनीय यातनाएं जो मिल रही है वो सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा का दिन पर दिन स्तर गिरता जा रहा है, ये सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य विभाग मर रहा है, उससे लोग मर रहे हैं, वो तो अपनी जगह, क्या ये प्राथमिकता है? महंगाई अकल्पनीय है। भ्रष्टाचार, बाप रे बाप, भ्रष्टाचार अद्भुत और अकल्पनीय है। सारी सीमा लांघ दी ईमानदार पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने। यूसीसी लाएंगे, यूसीसी बिल्कुल लाना चाहिए, पर क्या इस मध्य प्रदेश में बच्चों को एक जैसी गुणवत्ता युक्त केजी से पीजी तक अधिकार संपन्न शिक्षा मिलेगी क्या? 25 साल की सरकार है बीजेपी की, इस पर यूसीसी में कोई प्रावधान करेंगे? यूसीसी में प्रावधान करेंगे इस बात का कि हाँ, कंपलसरी है रोजगार देना। आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोड का आधार पर पालन करवाना चाहते हैं। जो बच्चे 2 पैदा होंगे, 2 बच्चे पैदा करने वाले यूसीसी में बिल्कुल कानून हम दो हमारे दो का अधिकार की बात, भावना तो भारत सरकार ने, देश की सरकार ने एक बार की थी। तो जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का दायित्व तो आपका है, सरकार का है। यूसीसी का जुडिक्शन केंद्र सरकार का है, लाएंगे राज्य सरकार। कारण क्या? लोगों का ध्यान इनके पाप से भटकाना है, भारतीय जनता पार्टी के करप्शन से भटकाना है। जब भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं बची, अगर एक मंत्री ईमानदार हो तो हाथ ऊंचा करो। जब मैं बार बार कहता हूं तो कोई एक मंत्री तो आए ये कहने कि हाँ मेरे विभाग में ईमानदारी से काम होता है, एक भी नहीं आता है। और दुख होता है मुझे, अखबार मूंद रहते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं, यूसीसी सरकार प्रोपोगेंडा, ध्यान भटकाने की पॉलिटिक्स, अपने पाप को छुपाने नई बहस न हो, इसको रोकने का प्रयास, करप्शन के अगेंस्ट, किसानों के हितों में, युवाओं की बेरोजगारी, शिक्षा की अकर्मण्यता और भी मुद्दे कई सारे, उनको रोकना है। तो ये नए इतने सारे विधायक 5 दिन के सत्र में लाना और एक साथ पेश करना है, यानी लोगों की समस्याओं पे बात नहीं करना है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, देश में अमेरिका की ट्रेड डील भारत सरकार की हुई। 9 लाख करोड़ का कंपलसरी अमेरिका से भारत को कुछ न कुछ वस्तु इंपोर्ट करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। ये अपने आप में खेती और किसानी पे बहुत बड़ा घात है। पूरे देश में केंद्र की भी सदन भी चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा। आप देखो कि पूरे देश में किसान भयभीत है, डरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जो ट्रेड डील हुई उसमें अमेरिका के किसानों को 80% तक सब्सिडी में उत्पादन की अनुमति मिलती है और लगभग 100% किसान, 100 अमेरिका का बड़ा किसान है। उसके विपरीत भारत में और मध्य प्रदेश में छोटा किसान है, सीमांत किसान है, जिसको 2000 सम्मान मिलता है मोदी जी की तरफ से साल का। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ट्रेड डील का जो विरोध है उसका कांग्रेस पार्टी तो समर्थन करती है। राहुल गांधी जी ने तो इसका पहले दिन से विरोध किया और मध्य प्रदेश के किसान भी इसमें साथ हैं। अभी जगह जगह मूंग खरीदी कर नहीं पा रही है अकर्मण्य सरकार। मोदी गारंटी में 2700 के गेहूं की बात करी थी, इनकी अकर्मण्यता ने आज तक एक कदम नहीं उठाया। 3100 के धान की बात की थी, 6000 के सोयाबीन की बात की थी, 6200 की मूंगफली की बात की थी। जितना समर्थन मूल्य एमएसपी आज है
एक भी फसल उस पर नहीं बिकती है मध्य प्रदेश में। ये अकर्मण्यता इनकी नहीं है तो क्या है? इन्होंने कहा था हम 2700 में गेहूँ खरीदेंगे, 2400 रुपये का इनने डीएपी कर दिया, वो भी टोकन पे। तो ये एक तरह से निकृष्ट सरकार है और इसकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। तो हम फिर से किसानों के ट्रेड डील के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और इसकी शुरुआत हम प्राथमिकता के साथ करने वाले हैं। बहुत सी बातें हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, इंदौर में भी चल रहा है, हर शहरों में चल रहा है, सरकार का डंडा भी चल रहा है। राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज सरकार को जगाया था कि छात्र आंदोलनकारी हो रहे हैं, इसके भविष्य में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने निष्पक्षता से कोटा से चालू किया इस अभियान कि शिक्षा की सुरक्षा हो, भरोसा हो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को, शिक्षा गुणवत्ता की और विश्वास की होगी और साथ ही साथ उससे रोजगार क्रिएट होंगे। इस तरीके की गारंटी कैसे हम दे सके हमारे बच्चों को? ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसने 152 बार पेपर लीक कराए, 152 बार पेपर लीक कराए, 50 बार एग्जाम निरस्त कराई, अभी नीट में लगभग 20 बच्चों ने मौत को गले लगा लिया। इतना बड़ा असंतोष है पूरे देश में, पर धर्मेंद्र प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक के प्रधान धर्मेंद्र प्रधान को वो हटाना नहीं चाहते। आखिर क्यों? जवाबदेही क्यों नहीं है राजनीतिक लोगों की, और क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं खुद आज इंदौर छात्रों के आंदोलन में जा रहा हूँ। हम किसी भी प्रकार से एक कदम में दतिया से स्पेशल आए, इसलिए दतिया इलेक्शन छोड़ के कि हम हमारे संघर्षशील छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। ये ट्रेड डील का विरोध 24 तारीख को हरदा में, 24 तारीख को होशंगाबाद में, 24 तारीख को नरसिंहपुर में मैं खुद जाके करूँगा, तीनों जिलों में। तो कांग्रेस पार्टी स्पष्टता से ये कहना चाहती है हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश में करप्शन का हाहाकार है। मुख्यमंत्री जी को भी एक अखबार ने कहा कि आप हिसाब दो, आज तक उनने न सदन में दिया न बाहर दिया। ये चिंता का विषय है। मैं फिर से खाद की कमी हो, ओबीसी का आरक्षण हो, जो वेतन भोगी है, तनख्वाह जिनकी नहीं मिल रही है, उनके आंदोलन हो, चाहे माफियाओं का राज हो, वो चाहे शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे अलग अलग तरह के हजारों माफिया, खनिज माफिया हो, ये माफियाओं का जो कब्जा है वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर, उसको लेकर मुख्यमंत्री सकारात्मक दृष्टिकोण से सदन के सामने 5 श्वेत पत्र लेके आए। 5 श्वेत पत्र। हालात ऐसे हैं, एक, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति आज क्या है उसका श्वेत पत्र लाना चाहिए। मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर की, किसानों की स्थिति क्या है उस पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। मध्य प्रदेश की शिक्षा की स्थिति क्या है रोजगार के साथ, उस पर श्वेत पत्र लेके आना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो बार बार इन्वेस्टर मीट कराई गई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, क्या पाया, क्या खोया, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर श्वेत पत्र आना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्वेत पत्र लाना चाहिए। ये पहला राज्य बनेगा हमारा जो भ्रष्टाचार को लेकर अगर गंभीरता